बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोग इस आइडिया पे अमल करते हैं तो वहां से आप लोगों की अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है और आप लोग अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो ये आइडिया आपके बहुत ही काम आने वाला है और यहाँ से आप मजीद सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को उसी वक्त मिल जाया करेगा और इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग देख सकेंगे और मे भी कोई एक वीडियो आपकी अर्निंग का जरिया बन जाए। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, तो पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में लाइक आप लोगों ने गोल्डन बिस्ली हैंस रखनी है या फिर कोई भी अगर आप दूसरी हैंस भी रखनी है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। अब यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे जाए तो वहां पे आपको मजीद वीडियो मिल जाएगा कि जहाँ पे मैं आपको चूल्हे से लेके मुर्गी तक किस तरह बनाना है, क्या क्या वैक्सीन यूज करनी है, क्या क्या अद्वियात यूज करनी है, वो सारा कुछ आपको सिखाया हुआ है और साथ साथ सिखाता भी रहता हूँ। तो वहां से आप लोग मजीद सीख भी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये तो नहीं बताऊंगा कि आप लोगों ने चूजे पालने कैसे हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को ये आइडिया देना है कि आप लोग उस आइडिया पे अमल करके उसके मुताबिक आप लोगों ने चूजे लाने हैं ताकि आपको वहां से फायदा भी हो। अब जैसे कि मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है तो आप लोग अगर अभी लाइक गोल्डन मिस्ट्री या फिर अगर आप लोगों ने जो दूसरे व्हाइट एग्स होते हैं वो आप हैंस दे आते हैं, लेयर हैंस दे आते हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका शौक क्या है और आप लोगों का बजट क्या है उसके मुताबिक। क्योंकि लेयर हैंड जो है उसके चूजे थोड़े बहुत महंगे होते हैं, गोल्डन मिस्ट्री के चूजे जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही बिगनर हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग स्टार्ट जो है गोल्डन मिस्ट्री से करें ताकि वो चूजे जो है सस्ते मिल जाते हैं। वहां पे आप लोग उनको पालना, उनकी देखभाल करना सीख जाएंगे। तो उसके बाद आप लोग जब महंगी फैंसी मुर्गियां आ गई या फिर कोई भी महंगी अगर कोई ब्रीड है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आपको वहां पे तो वहां पर आपको नुकसान का अंदेशा जो है वो कम से कम होता है। तो बिजनेस में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो अब जैसा कि मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है तो अगर आप अभी चूजे ले आते हैं, लाइक गोल्डन मिस्ट्री के चूजे आप लोग ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्डन मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लेयर के भी चूजे ले आते हैं तो वो ये आइडिया जो है आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। तो आप मार्च अप्रैल में अगर चूजे ले आते हैं तो ये चूजे तकरीबन 4-5 महीने के बाद एग्स देना स्टार्ट होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अभी अगर चूजे ले आएंगे, आप लोग 3-4 महीने उनको पालेंगे, तो जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होगा तो आपकी मुर्गियां जो है वो अंडे देना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों ने ये आइडिया इस तरीके से लेके चलना है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ मुर्गियां भी लानी है और कुछ जो है वो मुर्गे होंगे। अब मुर्गे किस काम के लिए, क्योंकि वो तो आप सोच रहे होंगे कि वो जस्ट फीड खाएंगे। अगर हमने अंडों का ही बिजनेस करना है तो फिर मुर्गे तो किसी काम के नहीं हुए। आप लोगों ने करना क्या है, वो बजट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस आइडिया को अपने बजट के मुताबिक, अपने जो आपकी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। लेकिन जो सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आप लोग मुर्गे और मुर्गियां मिक्स ले आए और देन उसके बाद जब आप लोगों ने उनको पालना है तो अगर मुर्गे और मुर्गियां आप सेपरेट करके उनको पाल लें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। वो इसलिए कि आप जब आप मुर्गे मुर्गियां लेके आएंगे तो आप लोग महीने 2 महीने के बाद कुछ मुर्गे जो है वो सेल कर दें। सेल करने से होगा क्या कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहां से हो जाएगा और जो पैसे आपको मिलेंगे आप नेक्स्ट उसकी फीड लेके आ सकते हैं, उसकी वैक्सीन में जितनी अपनी वैक्सीनेशन करनी है वो लेके आ सकते हैं, कोई अद्वियात की जरूरत है तो वो आप लेके आ सकते हैं। तो इस तरह आपका जो खर्चा है वो चलता रहेगा और आप पे कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो आपने इन्वेस्टमेंट की जस्ट वही आपको थोड़ा बहुत 3-4 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका जो एक बिजनेस है वो चलता रहेगा और आपको बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा। अब इसी तरह 4 महीने के बाद फिर आप मुर्गे सेल कर दें तो मुर्गे हर एरिया के हिसाब से अपना अपना उनका रेट होता है। 400-500 किलो के हिसाब से बिकते हैं, उसके अलावा 600-700 के किलो के हिसाब से बिक जाते हैं। वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह वो सेल हो रहे हैं। तो वहां से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा। अब 4 महीने तक आपको जस्ट मुर्गों से जो सेल करके वहां से प्रॉफिट हुआ। अब 4 महीनों के बाद आप लोगों ने सारे के सारे मुर्गे सेल कर देने और जस्ट आपके पास अब जो मुर्गियां हैं वो रह जाएंगी।
अब वो मुर्गियां जो है वो लाइक आपके पास अगर 2000 मुर्गे हैं तो उन दो में से उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने अच्छी तरह प्रॉपर वैक्सीनेशन की होगी, और ये याद रखना है कि आप लोगों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन मुर्गियों की लाजमी करनी है, क्योंकि आपने इनको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए लेके चलना है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इनकी वैक्सीनेशन ना करवाएं और जैसे ही ये बड़ी हो, आप लोग अच्छा खासा खर्चा कर चुके हो तो इनमें कहीं ना कहीं बीमारी आ जाए। बाकी बीमारी किसी टाइम भी वैक्सीनेशन के बाद भी आ सकती है। वो तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस क्योंकि नाम ही रिस्क है, तो बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है। तो ये नहीं मैं कहता कि आप लोग बिल्कुल बीमारी आएगी नहीं, लेकिन ये है कि उसके जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन की आप लोगों ने जितनी भी अद्वियात थी, एक डॉक्टर से आप कंसल्ट करते रहे ताकि आपको पता हो कि इस टाइम ये बीमारी जो है मार्केट में आ चुकी है, तो आप उसके मुताबिक कोई ना कोई वहां पे जो भी स्प्रे वगैरह करना हो, कुछ इस तरह का वो डॉक्टर बताते रहते हैं, तो आप उसके मुताबिक साथ साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। अब 4 महीने के बाद जब 4 या 5, 4 तो वैसे मैं कह रहा हूँ 4, बहुत सारे लोग कहते भी हैं 4 महीने के बाद कुछ मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट होती है, लेकिन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम एवरेज एक लगा लेते हैं कि 5, 5.5 महीने के बाद आपकी मुर्गियां जो है वो अंडे देना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप स्टार्टिंग में आप बिल्कुल बिल्कुल एक बिगिनर लेवल के छोटे से अंडे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में सेल नहीं होंगे। महीना 1.5 महीना वो भी आपको लग जाता है। ठीक है, वो सेल जो होते हैं आपके हैचरी वाले जो है वो एग्स ले लेंगे, लेकिन वो भी सब टाइम ये है कि वहां पे कुछ लेने में आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो 6 महीने हम लोग एवरेज रख लेते हैं। उसके बाद फिर आपको वहां से एग से जो प्रॉफिट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो प्रॉफिट कैसे आता है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस शो हो रही है, वहां पे मैंने आपको पूरे साल का एक जितना आपका एक्सपेंस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप लोग 1000 मुर्गियां रखते हैं, 500 मुर्गियां रखते हैं, उसके मुताबिक एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मैंने बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ये जस्ट एक आइडिया था कि आप लोग इस तरह 6 महीने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहां से एग सेल करते रहेंगे और आपके पास अपनी जो मुर्गियां हैं वो आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो अब 6 महीने कम से कम 5 से 6 महीने वो सर्दियों का सीजन रहता है, तो वहां पे आप लोग एग सेल कर सकते हैं, वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि जैसे सर्दियों का मौसम खत्म हो तो आप जितनी भी मुर्गियां थी आपके पास वो दोबारा सेल कर दें, उस सेल से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी आप लोग गर्मियों में गेज जो है उनसे एग निकाल सकते हैं। एग्स लेने के बाद आप लोग जो हैचरी होती है जहां से आपको ये चूजे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हैचरी का नहीं पता होगा, तो जहां से चूजे आपको लाइक इस तरह आपको बहुत सारी चीजों की फैक्ट्रियां होती है ना, इस तरह चूजों की भी एक फैक्ट्री समझिए आप उसको, आप जो पोल्ट्री फार्म की लैंग्वेज में आप उसको हैचरी बोलते हैं। तो वहां से आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको भी एग्स चाहिए होते हैं, तो आप लोग उनके साथ कॉन्टेक्ट करके वहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग सर्दियों का सीजन खत्म होने के बाद मुर्गियां सेल जाते हैं और दोबारा से फिर यही इसी आइडिया पे अमल करें कि दोबारा से चूजे ले आए और उसके मुताबिक आप लोग काम करते थे। तो ये जस्ट एक आइडिया था। लाजमी नहीं होता कि हर एरिया का, लाइक यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ तो इंडिया के पे अगर कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये आइडिया बहुत ज्यादा बेस्ट ही होगा। लेकिन ये आइडिया बेस्ट होगा, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो भी एरिया है आप देख लें कि आपको मुर्गों की जरूरत है क्या, आपको जस्ट मुर्गियां ही अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, या फिर आपका बजट इतना है कि आप लोग 4-5 महीने आराम से गुजार सकते हैं, तो फिर आपको मुर्गों की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जस्ट ये है कि मुर्गियां लेके 4-5 महीने आप उनको फीड वगैरह जो खर्चा होगा वो आपका स्टार्टिंग में अपना ही खर्चा होगा, वहां से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि मुर्गियां आप लोगों ने सेल नहीं करनी, वो आप लोगों ने 5 महीने तक रखनी है। उसके बाद जब एग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों ने एग्स सेल करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने एरिया के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी और बिजनेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लाजमी, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया में भी आपके काम आ ही जाए। ये आइडिया आपको बहुत अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आइडिया यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, मे भी आपके माइंड में वो आइडिया क्लिक कर जाए, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करने में कोई आपका खर्चा नहीं होगा, जस्ट फ्री में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे
जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा। अदरवाइज यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप सब्सक्राइब कर भी देंगे, आप लोगों ने अगर हजारों सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरी वीडियो आपको मिलती है नहीं मिलती इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज भी क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन हर दफा आ जाया करेगा कि इस चैनल से एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो वहां से आप लोग देख के आपको बेबी कोई ना कोई फायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।